दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सियाटिका पेन। सियाटिका का दर्द जो हमारे लोअर बैक से स्टार्ट होता है, हिप से होते हुए, थाई से होते हुए नीचे पंजे तक पहुंचता है। दोस्तों, ये एक सियाटिका नर्व की वजह से होता है, जिसे हम सियाटिका पेन कहते हैं। इसका दर्द इतना तेज होता है, सीवियर होता है कि पेशेंट बिस्तर पकड़ लेता है, चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, अपना डेली का काम नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सियाटिका क्या होता है, क्यों होता है, किन कारणों से सियाटिका का पेन होता है। साथ में इसका सबसे बढ़िया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है वो आपको बताया जाएगा और कुछ होम रेमेडीज आपको बताई जाएंगी जिनका आप यूज़ करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट उससे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हम सियाटिका पेन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में डॉक्टर एस.के. पटेल करेली। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया है कि आज का टॉपिक हमारा सियाटिका है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सियाटिका क्या होता है। दोस्तों, सियाटिका एक नर्व का नाम है जो हमारे लोअर बैक से स्टार्ट होती है और हमारे हिप से होते हुए, थाई से होते हुए नीचे पेट तक जाता है, पंजे तक पहुंचती है। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है जिसे हम सियाटिका कहते हैं। कुछ कारणों की वजह से इस पर प्रेशर पड़ने लगता है, कंप्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से दर्द पेन क्रिएट करती है, जिसे हम सियाटिका पेन कहते हैं। दोस्तों, इसका दर्द इतना तेज होता है कि पेशेंट अपना डेली का वर्क नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है, फिर नहीं पाता है। चलने में, आगे झुकने में, खड़े होने में पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है और पीछे झुकने में और रेस्ट करने से उसको राहत मिलती है। कई बार इस दर्द के साथ साथ पेशेंट को जलन की भी अनुभूति होती है। तो सबसे पहले सियाटिका क्यों होती है, हम इसका वर्णन करते हैं किन कारणों से होती है। तो सियाटिका के मेन कारण है, पहला तो बल्क डिस्क होती है जिसे हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं या हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क में जो सियाटिका नर्व होती है, ये हमारे L4, L5 से और या फिर L5S1 में कंप्रेशन आने की वजह से ये प्रॉब्लम बनती है, जिसकी वजह से सियाटिका के पे कंप्रेशन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और उसमें दर्द होने लगता है, जिसे हम सियाटिका का पेन कहते हैं। दूसरा इसका मेन कारण है डीजनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर। डीजनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर उन लोगों को ज़्यादातर होता है जिन्हें या तो चोट लगी है या फिर जो ओल्ड एज है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उनकी जो डिस्क वीक होने लगी और डिस्क में जो लिक्विड होता है, जेल होता है, वो ड्राई होने लगता है, जिसकी वजह से सियाटिका की नर्व में खिंचाव पड़ता है और ये दर्द होता है, जिसे हम डीजनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसका अगला कारण आता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। लंबर कैनाल स्टेनोसिस में जिस जगह से सियाटिका नर्व का ओरिजिन होता है उसी पर उस पे कंप्रेसर आने लगता है, प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से दर्द जनरेट होता है। इसका अगला मेन कारण आता है स्पॉन्डाइलोलिथेसिस। स्पॉन्डाइलोलिथेसिस वो कंडीशन होती है जब हमारे वर्टिब्रा एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व सप्लाई होती है वहाँ गैप कम हो जाता है और नर्व पे प्रेशर पड़ने लगता है और ये दर्द क्रिएट करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, इंजरी लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। दोस्तों, इसके कुछ और कारण हैं जिनकी वजह से सियाटिका का पेन बनता है और जो सियाटिका के पेन को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि ओबेसिटी। जो लोग काफ़ी मोटे होते हैं, जिनका पेट काफ़ी ज़्यादा आगे की ओर बढ़ा होता है, तो उनके वर्टिब्रा पे, खासकर लोअर वर्टिब्रा पे कंटिन्यू खिंचाव बना रहता है, जिसकी वजह से सियाटिका का नर्व जनरेट होता है और ये दर्द बढ़ते जाता है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी सियाटिका का पेन क्रिएट होता है। उसका कारण ये रहता है कि जब बच्चा बढ़ता है, पेट आगे की ओर खींचता है, जिसकी वजह से उस पर वर्टिब्रा पे प्रेशर पड़ता है और नर्व पे प्रेशर पड़ने की वजह से दर्द होता है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
ये उन लोगों को भी ज़्यादा होता है जो सिटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, कंटिन्यू ऑफिस वर्क करते हैं, डॉक्टर, टीचर। इनको सिटिंग वर्क करने की वजह से, कंटिन्यू बेड पोस्चर होने की वजह से इनको सciatica पेन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जिनको कंटिन्यू सिटिंग का वर्क रहता है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि हर आधे घंटे में 5 से 10 मिनट का वो ब्रेक लें और अपना वॉकिंग करें, ताकि उनकी नर्व रिलैक्स हो और दर्द कम हो। दूसरा, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं, खासकर जो ट्रक चलाते हैं, ये कंटिन्यू ड्राइव करते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, उन लोगों को भी sciatica पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो ओवर लिफ्टिंग करते हैं, हेवी वेट उठाते हैं, उन लोगों को भी sciatica का पेन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। खासकर हाउस वाइफ में भी ये देखा जाता है, क्योंकि वर्क ज़्यादा करते हैं, सिटिंग का वर्क, बैठने का उठने का वर्क ज़्यादा रहता है। कई बार हेवी वर्क होने की वजह से, खिंचाव आने की वजह से उनको भी sciatica का पेन होने लगता है। दोस्तों, ये तो कुछ कारण हुए जो sciatica का पेन क्रिएट करते हैं, और कुछ इसके ट्रिगर फैक्टर है जो आपके sciatica के दर्द को बढ़ा देते हैं। अब हम इसके सिम्टम की तरफ चलें तो इसके जो सिम्टम होते हैं काफ़ी आसान तरीके से आप इसे डायग्नोस कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आता है और वो आपसे कहता है कि उसका दर्द कमर के निचले सिरे से चालू होता है और उसके कूल्हे से होता हुआ, जांघों के साइड से होता हुआ नीचे तक जा रहा है, तो आप इसे आसानी समझ सकते हैं कि उसको ये sciatica का पेन हो रहा है। sciatica का जो पेन होता है नीचे तक पहुंचता है, कूल्हे से स्टार्ट होकर बिल्कुल पंजे तक ये दर्द जाता है, काफ़ी तेज होता है। इसका जो दर्द होता है काफ़ी तड़कने वाला, चमकन वाला होता है। पेशेंट इसके दर्द से परेशान हो जाता है। कई बार ये कंडीशन होती है कि पेशेंट चल फिर नहीं सकता है, हिल डुल नहीं सकता है। कई पेशेंटों में ये भी देखा जाता है कि sciatica नर्व कंप्रेस होने की वजह से पूरे पैर में सुनपन आने लगता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, झुनझुनी आने लगती है, और कई बार बर्निंग सेंसेशन भी होता है। पेशेंट को काफ़ी जलन उस जगह पे महसूस होती है। दोस्तों, अगर ये सब सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि उसको sciatica का पेन है। दोस्तों, ये तो कुछ कारण हुए sciatica के, कि sciatica क्यों होती है, किन कारणों से होती है, और कौन से ट्रिगर फैक्टर हैं जो इसको बढ़ाते हैं। साथ में इसके साइन एंड सिम्टम आपको बताए गए हैं कि जिन्हें आप देख के आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को sciatica का अटैक आया है। दोस्तों, अब चलते हैं इसके मेन भाग पे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर sciatica। sciatica का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, हम देखते हैं कि पेशेंट को जब दर्द होता है वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है। कई तरह की जांचें होती हैं जिससे डायग्नोस होता है कि उसको sciatica है। उसके बाद कई तरह का पेन किलर लेता है, कई लोगों से हाथ पैर मसवाता है, नसें खिंचवाता है। इस तरह से उसका केस बिगड़ते जाता है, और जब होम्योपैथ के पास वो आता है तो उसका केस काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है, समय हो जाता है, जिस वजह से होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा सा टाइम उसको रिकवर होने में लेती है। दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपको sciatica का पेन स्टार्ट हुआ है तो आप पहले ही दिन से होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लें, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मेन पार्ट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ sciatica। दोस्तों, इसमें सबसे टॉप की मेडिसिन आती है कोलोसिंथ 200। कोलोसिंथ 200 ये sciatica के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर मेडिसिन मानी जाती है। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो कोलोसिंथ का जो पेन होता है लेफ्ट लेग में होता है, लेफ्ट पैर में ज़्यादा होता है, और इसका दर्द सिकाई से राहत मिलती है। और इसका जो दर्द होता है ये ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड रन करता है। अगर किसी पेशेंट में लेफ्ट साइड पेन है, sciatica पेन है, और इसका दर्द ऊपर से नीचे तक जा रहा है और गर्म सिकाई से उसको राहत मिल रही है, तो आप उसे कोलोसिंथ 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को दीजिए। अगर पेशेंट को दर्द काफ़ी ज़्यादा है तो उसे हर 15-15 मिनट से 3 बार ये डोज रिपीट करें, जिससे उसका दर्द में राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अगली और काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन आती है मैकफास्ट 200। दोस्तों, मैकफास्ट 200 हमारे राइट लेग के लिए होती है। जो हमारे राइट पैर में अगर sciatica का पेन है, साथ में दर्द ऊपर से नीचे तक जा रहा है और गर्म सिकाई से राहत मिल रही है, तो आप मैकफास्ट 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को पेशेंट को दीजिए। दोस्तों, अगर किसी को लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है तो कोलोसिन दीजिए, और राइट में है तो आप मैकफास्ट दीजिए। ये पेशेंट के दर्द को तुरंत ठीक करेंगी, और ये होम्योपैथी की काफ़ी बढ़िया पेन किलर मानी जाती हैं।
हालांकि आप इसमें कंफ्यूज मत हो, ये पेन किलर के नाम से इन्हें हम कहते जरूर हैं, लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों अगली मेडिसिन आती है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर मेडिसिन है। ये उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है जो बारिश में भीगने की वजह से सciatica का पेन उनका चालू हुआ है, या काफ़ी ठंडी हवा लगने की वजह से sciatica का पेन चालू हुआ है। इसका जो दर्द होता है, ये पेशेंट जब बैठ के उठता है उस समय इसका दर्द काफ़ी तेज होता है, और जब पेशेंट कंटिन्यू चलने लगता है तो इसके दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को सिम्टम मिलता है, वो कहता है कि सर मैं जब चलने लगता हूँ कंटिन्यू तो मुझे दर्द नहीं होता है, लेकिन जब रेस्ट करके उठता हूँ तो दर्द काफ़ी तेज होता है, तो उस समय आप रस्टॉक्स 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को अपने पेशेंट को दीजिए। इससे उनके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। इसी की जस्ट अपोजिट मेडिसिन आती है ब्रायोनिया 200। दोस्तों ब्रायोनिया 200 का पेशेंट रेस्ट करने से उसके दर्द में राहत रहती है, लेकिन जब वो चलता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। अगर किसी पेशेंट में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं कि वो जब रेस्ट करता है तो दर्द में राहत रहती है और चलने लगता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है, तो आप उसे ब्रायोनिया 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को रेगुलर दीजिए। ये रस्टॉक्स ब्रायोनिया की काफ़ी अच्छी खासियत है कि रस्टॉक्स का पेशेंट चलने से ठीक होता है, ब्रायोनिया का पेशेंट रेस्ट करने से उसे राहत मिलती है। दोस्तों अगली एक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। आर्निका 200 और हाइपेरिकम 200 आप मिलाकर 5 बूंद सुबह 5 बूंद दोपहर 5 बूंद शाम को आप पेशेंट को दीजिए। ये उन कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है जब आपके पेशेंट को चोट लगी हो, इंजरी हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो। किसी पेशेंट को नर्व इंजरी हुई है तो आप उसे आर्निका 200 और हाइपेरिकम 200 मिक्स करके 5 बूंद सुबह 5 बूंद दोपहर 5 बूंद शाम को उसको रेगुलर आप चलाइए। इससे उसके sciatica के पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों अगली मेडिसिन आती है रोटाजी 200। रोटाजी 200 उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है जिन्हें रिपीटेड इंजरी की हिस्ट्री रही हो। खासकर उन पेशेंट को जो सिटिंग वर्क करते हैं, बेड पोस्चर की वजह से बार बार एक ही तरफ उनको खिंचाव पड़ रहा है, बार बार एक ही तरफ चोट लग रही है। जो लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं, बार बार हैवी लिफ्टिंग की वजह से खिंचाव पड़ते रहता है, तो धीरे धीरे करके ये sciatica का पेन स्टार्ट होने लगता है, जिसे रोटाजी पूरी तरह से क्लियर करने की क्षमता रखती है। अगर किसी को रिपीटेड इंजरी की हिस्ट्री है, वो कहता है कि मैं ये काम बार बार करता रहा हूँ और मेरे को दर्द होता रहा है, तो आप उसे रोटाजी 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को रेगुलर दीजिए। इससे उसके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों अगली मेडिसिन आती है एस्कुलस हिप 200। एस्कुलस हिप 200 उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, जिन्हें पाइल्स की शिकायत रही है, लेटरिन वाली जगह पे, एनस वाली जगह पे जिन्हें जलन होती रहती है। अगर किसी पेशेंट को पाइल्स के साथ कॉन्स्टिपेशन है और साथ में sciatica का पेन हो रहा है, तो आप उसे एस्कुलस 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद दोपहर 5 बूंद शाम को रेगुलर दीजिए। इससे उसके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी, साथ में उसके पाइल्स भी पूरी तरह से रिकवर करेगा। दोस्तों अगली मेडिसिन आती है विस्कम एल्बम 200। विस्कम एल्बम 200 उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर मेडिसिन है जिनके दोनों पैरों में sciatica का दर्द होता है। राइट और लेफ्ट दोनों में अगर दर्द हो रहा है और साथ में उसे पीरियोडिक पेन होता है। पीरियोडिक पेन वो होता है जब पेशेंट कहता है कि ये दर्द कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। अगर कंटिन्यू दर्द नहीं है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है पेन, तो आप उसे विस्कम एल्बम 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को रेगुलर दीजिए। इससे उसके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों ये तो कुछ मेडिसिन है जिन्हें आप सिम्टम के आधार पर पेशेंट को चला सकते हैं और उससे उनको दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी।
अगर जो पेशेंट होम्योपैथी की ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो उनको एक मैं होम्योपैथी मेडिसिन का फार्मूला बता रहा हूँ, उसे आप मिक्स करके अपने पेशेंट को चलाइए। आप देखेंगे उससे दर्द में काफ़ी राहत मिल रही है। मैं अपनी क्लिनिक पे यही फार्मूला यूज़ करता हूँ, लगभग 90% पेशेंट मेरे इसी से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों डायरी और पेन आप लीजिए और जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ उन्हें आप नोट करिए। सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका 200, दूसरा मेडिसिन है कोलोसिंथ 200, तीसरा मेडिसिन है हाइपेरिकम 200, चौथा मेडिसिन है गिनाफेलियम 200 और पांचवा मेडिसिन है मैकफॉस 200, छठवां मेडिसिन है रस्टॉक्स 200। दोस्तों आर्निका, कोलोसिंथ, हाइपेरिकम, गिनाफेलियम, मैकफॉस और रस्टॉक्स, इन 6 मेडिसिन को बराबर मात्रा में आप लीजिए और एक बॉटल में भर के रख लीजिए। इसके 5-5 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप पेशेंट को दीजिए। इसको आप रेगुलर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पेशेंट का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और वो पूरी तरह से रिकवर कर लेगा। साथ में कुछ आपको मैं पेटेंट बता रहा हूँ, उनमें से कोई एक भी ड्रॉप आप इन मेडिसिन के साथ में चालू रखिए, इससे आपको काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आप रेकवेग जर्मन का R71 साटिका ड्रॉप, रेकवेग जर्मन का R71 साटिका ड्रॉप 15-15 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में अपने पेशेंट को दिन में 3 टाइम आप दीजिए, इससे उसके दर्द में काफी राहत मिलेगी। दोस्तों अगर आपको R71 नहीं मिलता है तो आप हेजलैब का ड्रॉप्स नंबर 24 साटिका ड्रॉप, हेजलैब का ड्रॉप्स नंबर 24 साटिका ड्रॉप 15-15 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप पेशेंट को दीजिए। अगर आपको R71 और ड्रॉप्स नंबर 24 अवेलेबल नहीं हो रहा है तो भार्गव का साटिका ड्रॉप, भार्गव का साटिका ड्रॉप 15-15 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप पेशेंट को दीजिए, इससे उसके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों जो मैंने फार्मूला बताया है वो और इन तीनों ड्रॉप में से कोई एक ड्रॉप जो भी आपको अवेलेबल हो, आप ये अपने पेशेंट को रेगुलर दीजिए। आप देखेंगे उसके दर्द में काफ़ी राहत मिल रही है। दोस्तों हेप्को का रोमाकॉन ऑयल, ये दर्द खींचने के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर ऑयल है। इसको पेशेंट को सुबह शाम हल्के हाथ से मसाज करवाइए, पूरे कमर से लेकर नीचे पैर तक इसको मसाज करवाइए। आप देखेंगे उसके दर्द में काफ़ी राहत मिल रही है। दोस्तों ये तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हुई जिन्हें आप यूज़ करें, इससे आपको साटिका का पेन पूरी तरह से ठीक होगा और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपके आसपास जो भी बढ़िया होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप उसकी ओपिनियन जरूर लें। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कुछ आपको सुपर फूड आपको बताएंगे, वो आप अपनी डाइट में यूज़ करें और साथ में अपनी डेली रूटीन में उनका इंक्लूड करें। आप देखेंगे उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। सबसे पहले आप हल्दी यूज़ करें। हल्दी आप सभी जानते हैं कि ये एनाल्जेसिक इसमें प्रॉपर्टी होती है और एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो आपके दर्द को खींचती है। हल्दी आप चुटकी भर हल्दी आप गुनगुने दूध में सुबह शाम यूज़ करें। जो लोग दूध नहीं ले सकते हैं वो गुनगुने पानी में हल्दी डाल के सुबह शाम पिए, इससे उनके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा आता है लहसुन। लहसुन में एक इन्फ्लामेटरी और एक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे दर्द को खींचती है और बॉडी को रिलैक्स करती है। जिन्हें दर्द हो रहा है वो लहसुन की 2 से 3 कलियां लें और उसे दूध में अच्छे से उबाल लें और उसे छान के दूध पिएं। सुबह शाम आप ये यूज़ करें, इससे आपके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। अगला आता है जिंजर, जिसे हम अदरक कहते हैं। दोस्तों अदरक को अच्छे से ग्राइंड करके आप गुनगुने पानी में अच्छा उबाल लें और 1 कप सुबह 1 कप शाम को खाना खाने के बाद अदरक वाला गुनगुना पानी पिए। ये आपके दर्द को दूर करेगा और आपके बॉडी को रिलैक्स करेगा। दोस्तों दूसरा आप अपनी डाइट फूड में ओमेगा 3 ज़्यादा होता है उसका यूज़ करें, जिसका सबसे बढ़िया सोर्स है अलसी। अलसी को हल्का सा रोस्ट करके आप उसे 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ यूज़ करें। ये आपके ओमेगा 3 लेवल को बढ़ाएगा जो आपके नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा रिच फूड आता है ओमेगा 3 से
जिसे हम कहते हैं अखरोट। अखरोट भी ओमेगा 3 से भरपूर होता है। इसका आप सुबह शाम यूज़ करें, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फैटी फिश का यूज़ करें। फैटी फिश में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है, तो फैटी फिश आप यूज़ करें, वो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर होगी नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। दोस्तों साथ में आप हरी सब्जियां, सलाद भरपूर मात्रा में लें। मेडिसिन के साथ और डाइट के साथ साथ आपको डेली रूटीन अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी में भी फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको सciatica का पेन ज़्यादा होता है तो आप अपनी बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको जो भी योगा एक्सरसाइज सजेस्ट करेगा उसे आप फॉलो करें। उन लोगों को यही सलाह दूंगा जो योगा करते हैं वो भुजंगासन का उपयोग करें। भुजंगासन sciatica के नर्व के लिए काफ़ी बढ़िया और काफ़ी इफेक्टिव होता है। दूसरा, जो एक्सरसाइज करते हैं उन्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। खासकर नी टू चेस्ट स्ट्रेच एक्सरसाइज करें। और दूसरा, स्पाइनल ट्विस्ट एक्सरसाइज करें। दोस्तों नी टू चेस्ट एक्सरसाइज और स्पाइनल ट्विस्ट एक्सरसाइज की फोटो मैंने स्क्रीन पर लगा दी है, आप उसे देखें और वो एक्सरसाइज आप करें। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा, कोई भी बढ़िया एक्सपर्ट जो एक्सरसाइज कराते हैं उनकी आप सलाह लीजिए। वो आपको जो सजेस्ट करें उसी को आप फॉलो करें, क्योंकि एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी हमारे दर्द को ठीक करने में और नर्व को मजबूत करने में काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर होती हैं। दोस्तों जिन लोगों को sciatica का पेन के दर्द की शुरुआत हुई है उनको मैं यह कहूँगा कि ठंडे बर्फ से वो सिकाई करें। एक कपड़े में बर्फ लें, आइस पैक लें और उससे मसल्स की सिकाई करें, इससे उनको दर्द में राहत मिलेगी। लेकिन जिन लोगों को दर्द में काफ़ी समय हो गया और काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है तो उन्हें गर्म सिकाई की सलाह दूंगा। हॉट वाटर बैग यूज़ करें या कांच की बोतल में गर्म पानी भर के उससे आप सिकाई करें, इससे उनके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। साथ में sciatica पेन वालों को मैं यही सलाह दूंगा कि एप्सम साल्ट बाथ यूज़ करें। सेंधा नमक गुनगुने पानी में डाल के उससे सिकाई करें, इससे दर्द में काफ़ी राहत मिलती है और नर्व मसल्स हमारी रिलैक्स होती हैं। दोस्तों हर श्रृंगार का पौधा, जिसे हम निकनेंथस या पारिजात के नाम से भी जानते हैं, ये भी sciatica पेन को दूर करने में काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसके पत्तों को आप बारीक तोड़ लें और गुनगुने पानी में अच्छा उबाल लें। उबाल के छान के आप 1 कप सुबह 1 कप शाम को गुनगुना पानी इसका पिए, इससे भी sciatica का दर्द काफ़ी राहत देता है। दूसरा, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ होम रेमेडी से, उसे आप बनाएं और उसका उपयोग करें। यह आपके sciatica के पेन को ठीक करने में काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर रहेगा। आप हल्दी, मेथी और सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में लेके आप इनका पाउडर बना लें और 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ आप लें। ये आपके दर्द को ठीक करेंगे और आपके sciatica के में जो स्वेलिंग है और इन्फ्लेमेशन है, उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको रिलीज करेंगे। दोस्तों इन सब के साथ आप कुछ प्रिकॉशन रखें जो आपके sciatica के पेन को बढ़ाते हैं, ट्रिगर करते हैं, उन कारणों को दूर करें। जैसे कि जो ज़्यादा सिटिंग वर्क करते हैं, कंटिन्यू सिटिंग वर्क करते हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि हर आधा पौन घंटे में आप 5 से 10 मिनट का समय निकालें और वॉकिंग करें, बॉडी को रिलैक्स करें। दूसरा, जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं, कंटिन्यू ड्राइव करते हैं, उन लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि कम से कम 1-2 घंटे में आप 5 से 10 मिनट का समय लें, बॉडी को रेस्ट कराएं, जिससे आपके sciatica पे प्रेशर ना पड़े और आपको ये दर्द का सामना ना करना पड़े। दोस्तों उन लोगों को मैं यही कहूँगा जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, खासकर जो जिम में हैवी लिफ्टिंग करते हैं, उन लोगों को मना करूँगा कि आप किसी भी तरह का हैवी लिफ्ट ना उठाएं जो आपकी बॉडी पे प्रेशर डाले और मसल से नर्व में खिंचाव करे। बाकी आप डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, फिजियोथेरेपी की हेल्प लीजिए और अपनी डाइट में हरी सब्जियां, सलाद वगैरह भरपूर मात्रा में लें और वाटर इंटेक ज़्यादा रखें। ये भी देखा जाता है कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से नर्व में खिंचाव आता है, नर्व श्रिंक होने लगते हैं, जिसकी वजह से दर्द बढ़ने लगता है। तो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, पर्याप्त मात्रा में वाटर इंटेक रखें। दोस्तों
ये तो सियाटिका के बारे में जानकारी हुई। सियाटिका क्यों होता है, किन कारणों से होता है, इसका आपको जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताया वो आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपकी सियाटिका का पेन धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको या आपके किसी परिचित को इससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में आप ये मेडिसिन लीजिए। अगर आपको लगता है मेडिसिन लेने के बाद रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसके आगे क्या आपको चेंज करना है, मेडिसिन में पावर में क्या चेंज करना है वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।